साथियों नमस्कार। अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपसे उत्तर प्रदेश के बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है। पूरे देश में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है। इसमें तो कम से कम 10 प्रदेश बन सकते हैं, नागालैंड और मिजोरम और ये छोटे छोटे हरियाणा जैसे। तो ये एक देश के बराबर है। बाहरी देश तो इससे भी छोटे हैं, पर उत्तर प्रदेश वालों की दुर्दशा देखिए। बिहार की भी यही दशा है, लेकिन बिहार चूंकि अलग है, मतलब प्रदेश, इसलिए आज उत्तर प्रदेश के बारे में ही चर्चा करते हैं। कभी बिहार के बारे में भी करेंगे। उत्तर प्रदेश में काफी संसाधन है, काफी बड़ा एरिया है और काफी लोग भी रहते हैं। 24 करोड़ 25 करोड़ जिस प्रदेश में रहते हैं लोग, वो एक देश के बराबर है। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश इतना बदहाल, इतना इसकी दुर्दशा, इतना इसकी बदनामी, इतना इसके बारे में तरह तरह की भ्रांतियां क्यों है? इस पर उत्तर प्रदेश के लोग शायद विचार नहीं करते हैं, और कुछ सक्षम लोग हैं वो उत्तर प्रदेश के नाम पर राजनीति करते हैं, पैसा कमाते हैं। राजनीति और धर्म दोनों पैसा कमाने का भी साधन है। ये भी ध्यान में रखिए कि राजनीति और धर्म से काफी पैसा कमाया जाता है। आर्थिक स्थिति कई गुना बढ़ जाती है। तो यहाँ धर्म की, राजनीति की भी दुर्दशा है। राजनीतिक यहाँ सरासर झूठ बोलते हैं, धार्मिक लोग सरासर झूठ बोलते हैं, और आप उसको सुनते हैं, मनन नहीं करते हैं, आप उस पर अमल भी करते हैं। और इस प्रदेश की दुर्दशा का, प्रदेश से मतलब यहाँ रहने वालों की दुर्दशा का, यहाँ की जनता का कितना दुर्दशा है, कितनी बेइज्जती है कि देश के ही बाहरी प्रांतों में उसे यूपी का गुंडा कहा जाता है, उसे यूपी का मवाली कहा जाता है, उसे यूपी का मतलब मजाक उड़ाया जाता है जनता का दूसरे प्रदेशों में। ये मैं खुद भुक्तभोगी हूं। तो ऐसी स्थिति क्यों है? यहाँ संवैधानिक पद पर बहुत बड़े दार्शनिक, मतलब धर्म विचारक, जाने क्या क्या हैं, वो शासन कर रहे हैं या वो उनका राज चलता है। क्या स्थिति है प्रांत की, आप बखूबी जानते हैं। आप नहीं जानते हैं तो आप देखिए, प्रवासी भारतीय वाला मामला भी यूपी से और बिहार से सीधे सीधे जुड़ा था। प्रवासी मतलब जो बाहर जाकर के काम करते हैं। यूपी में तो न कोई फैक्ट्री है, न कोई रोजगार है, न किसी तरह का कोई काम है तो सिर्फ राजनीति का छिछोरापन है, राजनीति का भोला प्रदर्शन है, और धर्म के भी उसी तरह से ढोंग पाखंड डांडोबर फैला हुआ है चारों तरफ। कहीं कोई धर्म नहीं है। धर्माचार्य खुद जो है दोगले नेचर के हैं, और उनके बारे में इससे अपशब्द नहीं कह सकते हम कि वो क्या क्या है। व्यभिचारी भी है, और क्या कहें। तो राजनीति भी करते हैं। इस तरह से मेरा एक सुझाव है, जो आपके लिए भी है, सरकार के लिए भी है, और मैं तो बोल ही रहा हूं, वो ये है कि उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांट देना चाहिए। ये सरकार का भी नैतिक कर्तव्य होता है, आपका भी कर्तव्य है कि आप इस चीज को जो है मुखर तरीके से उठाएं, इसके लिए लड़ाइयाँ लड़ें, इसके लिए थोड़ी बहुत दिक्कतें उठाएं, कठिनाइयाँ उठाएं,
और उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांटना अति आवश्यक है। और जो छोटे प्रांत होंगे वहाँ राजनीति भी कम होगी, धर्मांधता भी कम होगी, ढोंग पाखंड आडंबर भी कम होगा, और अगर होगा तो एक हिस्से में होगा, और राजनीति भी कम होगी, और स्वस्थ तरीके से, बढ़िया तरीके से शासन भी संचालित किया जा सकता है, क्योंकि एरिया कम हो जाएगी तो लोग बाग जो है शासकों तक आसानी से पहुंच पाएंगे। आप इस चीज को महसूस कर रहे होंगे, लेकिन चूंकि आप अज्ञानी हैं, अज्ञानता बस है, आप धर्म के ढोंग पाखंड आडंबर और राजनीति के भुलावे में पड़े हुए हैं, इसलिए आप इस चीज का कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। तो इसका संज्ञान लेना अति आवश्यक है, और आप द्वारा जोरों से मांग उठाई जानी चाहिए कि इस राज्य को, उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांटा जाए, और बांट करके अलग अलग राजधानियां बनाया जाए, अलग अलग काम जो है किया जाए, और अलग अलग तौर तरीके अपनाया जाए। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके की हालत सबसे ज्यादा खराब है, और पूर्वी इलाके में न तो कोई रोजगार है, नहीं तो खेती गृहस्थी है, छोटी छोटी जोतें हैं, और नहीं किसी प्रकार का कोई काम है, बस तीज त्योहार मनाना, पूजा पाठ करना, मंदिर बनवाना, और ये करना वो करना, यही सब काम है। जबकि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी भी उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके का ही है, लेकिन उसको पूर्वी इलाके का कोई दर्द नहीं है, उसको पूर्वी इलाके में कोई काम नहीं किया। जब 10 साल में नहीं कुछ काम किया तो आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में हम तो आपसे आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांटने के लिए आप जोरदार जो है पहल करिए, जोरदार आंदोलन करिए, जोरदार तरीके से मांग करिए, ताकि इसका विभाजन हो तो पूरा उत्तर प्रदेश जो है थोड़ा थोड़ा भी बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा। इस पर हम कहेंगे कि आप वीडियो को ध्यान से पढ़िए, मनन करिए, चिंतन करिए, कमेंट बॉक्स में हमको भी बताइए, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय प्रकृति, जय संविधान।